जा रहा हूँ, ध्यान से दीजिए। पर्सनल पोजीशन वर्सेस शेयर्ड पोजीशन, इसमें आपका बच्चा है ना, कोई कोई बच्चे इन आदतों की वजह से, जो आप गलती करते हो ना, आपकी एक गलती की वजह से आपका बच्चा स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी का मतलब ये मेरे पास ही होना चाहिए, मैं किसी को नहीं नहीं दूंगा। ये जो आदत है ना, वो बिल्टअप कैसे होती है उसके अंदर, पैदा कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये शुरू करने से पहले मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूँ। मनीष जी, आप अगर आपकी अगर शादी हो गई हो तो आपका बच्चा कितने साल का है? स्पीक अप। 13 months। तो अरे बहुत छोटा है। मेरे को लगा 5 साल से 16 साल के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप भी ये कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हो, ये पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो वीडियो में एक्टिविटीज है ना, वो 5 से 16 साल के बीच का बच्चा ही कर सकता है। अगर कोई आपके पड़ोसी का बच्चा अगर 5 से 16 साल के बीच में है तो आप उससे भी करवा सकते हो। ठीक है मनोज जी। राइट। ओके ग्रेट। सो इस स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। देखिए, ओल्ड ट्रेंड में क्या होता है, मुझे है ना, कम्युनिकेशन, मेरे साथ बात करते रहे, आपको भी अच्छा लगेगा, बोरिंग फीलिंग नहीं होगा, और ये सच्चाई के साथ आप जुड़े रहेंगे। देखिए, पिछले जमाने में या हमारे हमारे जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था, तो कंबाइंड फैमिली होती थी। अभी क्या करते हैं, बेटा मतलब शादी होने के बाद बेटा अलग हो जाता है, माँ अलग हो जाती है, चाचा चाची अलग हो जाते हैं। लेकिन उस समय कंबाइंड फैमिली का रूल था, तो जो बच्चे थे, चाचा चाची के बच्चे, हमारे बच्चे, वो साथ खेलते थे और साथ में क्या करते, देखिए पिक्चर में, शेयरिंग क्लोथ्स। शेयरिंग क्लोथ्स का मतलब क्या? आदान प्रदान करते थे कपड़ों का। शेयरिंग टॉयज, टॉयज आदान प्रदान करते थे। बुक्स शेयरिंग करते थे, उसके बाद चॉकलेट शेयर करते थे। लेकिन आप हस्बैंड वाइफ एक ही घर में हो, आपका एक ही बच्चा है, वो शेयर किससे करे, मुझे बताइए। समझ में आई बात? तो शेयरिंग की भावना उसमें उसके अंदर इतनी जल्दी नहीं आएगी। अगर सोसाइटी के बच्चों में खेलता है तो उसमें शेयरिंग की भावना कैसे पैदा किया जाए, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल टेक्निक है, ठीक है। देखिए, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से इसको पढ़िए और मेरी बात भी सुनिए। आजकल के पेरेंट्स बच्चों के लिए किचकिच से बचने के लिए क्या करते, देखिए। अगर वो दोनों झगड़ा कर रहे और किसी चीज के लिए मांग रहे, तो क्या करते हैं आज के पेरेंट्स? ये सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये सोनू का है और ये मोनू का है। सेम व्हीकल ला के देंगे। अगर आपने एक छोटी कार दी, दो दूसरा बच्चा क्या, अगर आपके घर में दो बच्चे सपोज, एक को आपने कार दे दिया, तो दूसरा क्या मांगेगा? वही चीज मांगेगा, राइट। कार ही मांगेगा वो भी। हाँ, तो वो बच्चों की साइकोलॉजी है, आपको है ना ये समझना पड़ेगा। पेरेंट, मैंने एक महान मेरे जो एक मेरे आइडॉल है, आइडॉल मतलब मैं जिस जिनको मानता हूँ, अ, राजीव दीक्षित ने जो कहा था एक बार, इस दुनिया में, ध्यान से, इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज है, सबसे डिफिकल्ट काम पेरेंटिंग करना है या बच्चों को संभालना है। उन्होंने ये कहा था। जी। इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिए। ये आपके दिमाग में घुस देनी चाहिए, आपका बच्चे का पूरा लाइफ चेंज हो गया जाएगा। इसमें क्या करते हैं आजकल के लोग, ये सोनू का है और ये मोनू का है। गलत स्टेटमेंट, क्या कहना है इससे के बारे में? तू अपना खा, तू अपना खा। दो चॉकलेट देते हैं उसको, सेपरेट सेपरेट, राइट। ये तेरी टी शर्ट है और ये तेरी टी शर्ट है। ये भी सेंटेंस आपने आपके वाइफ से मुंह से सुना होगा, राइट। करेक्ट। ओके। तो देखिए, शेयर्ड पोजीशन में, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। शेयर्ड पोजीशन में क्या होता है, अगर आपका बच्चा शेयर करना सीखा है, मतलब एक ही चीज दो बच्चे यूज करने लगे, तो क्या क्या होता है? कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन मतलब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 12वीं स्कूल में गया, और 12वीं स्कूल में क्या होना है, उसको एक किताब अच्छी मिली, और वो किताब पढ़ने के बाद वो अच्छे मार्क्स लाता है, वो उसको पता है। अगर किस और दूसरा बच्चा, दूसरा स्टूडेंट आपके बच्चे के पास आए और वो बुक मांगे, तो वो उसको देगा या नहीं देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब जो बच्चे को आप छोटे होते हुए संस्कार करते हो ना, उसके हिसाब से डिपेंड है। उसको शेयरिंग करना बचपन में ही सिखाया, चीजें शेयर करना या देना, एक ही चीज दो दो लोगों में,
तो वो बच्चा, आपका बच्चा वो उस स्टूडेंट को शेयर करने देगा, उसमें उसकी फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी, उसका नेटवर्क बढ़ जाएगा, उसके बात करने की अदा बढ़ जाएगी, और आपके बच्चे की दोस्ती अच्छे से बढ़ जाएगी, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। वो स्वार्थी नहीं रहेगा। ये इनडायरेक्ट फायदा है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब क्या? एक दूसरे के साथ साथ देना, फीलिंग अच्छा फील होता है। सेंसिटिव मतलब आपका बच्चा दूसरे की फीलिंग सेंस करता है, वो सेंसिटिव है। अगर कोई मांगता है तो जल्दी से दे देता है, 3-4 बार थॉट नहीं लाता है उसके मत में, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा, मैं क्यों दूं, ये नहीं आएगा उसके दिमाग। अंडरस्टैंडिंग, उसको पता चलता है कि दूसरे लोगों को भी इसकी जरूरत है। अगर आपने अलग अलग चीजें दी बच्चे को, ये तेरी टी शर्ट, ये मेरी टी शर्ट, ये तेरा गेम, ये मेरा गेम करके, तो क्या होता है? आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट का मतलब क्या? वो अकेले में रहता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या? वो कंफ्यूज रहता है, इसको दू या ना दू। इनडिफरेंट मतलब वो डिफरेंट, मतलब दूसरे बच्चों को साथ डिफरेंट नहीं रहता, सेम ही रहता है वो। इनसेंसिटिव, उसको सेंस ही नहीं रहता, उनको उसके उसको परवाह नहीं पड़ती कि दूसरे को बच्चों की जरूरत है या नहीं। इग्नोरिंग, इग्नोर कर देता है। अगर कोई उससे मदद मांगे तो इग्नोर कर देता है। अभी छोटे बच्चों के ऊपर, आपके छोटे बच्चे को ये गुण दिखने लगे तो ये ध्यान में देना, आपको अलग अलग चीजें नहीं देनी है। मनोज कुमार जी, आपके 3 बच्चे, आपको अलग अलग चीज देने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिए, ये आप एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। जी जी सर। एक ही चीज जी तीनों सर। बच्चे यूज करे, ये आपकी चैलेंज है आपके लिए। ठीक है? जी सर। देखिए लेकिन सर आप। प्रॉब्लम है क्या कि यूज हाँ, नहीं करते तीनों एक ही। क्या? तीनों एक ही चीज यूज नहीं करते, वो छोटा वाला जो है वो यूज, किसी कुछ देता नहीं। मैं बोलता हूँ ये यूज क्यों नहीं करते हो, करना कैसे सिखाइए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अभी उनके साथ आप क्या करते हैं, टर्न बाय टर्न गेम खेल सकते हैं। टर्न बाय टर्न गेम खेलना मतलब कुछ चीजें उसको देना, आप बताओ इसके इसके बजाय आप मुझे क्या दोगे। ये एक गेम रहता है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, ये भी गेम खेलना है आपको। उसके बाद शेयर्ड पोजीशन। जब आपका बच्चा है ना, देखिए आप मनोज जी, आपका एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बच्चा, आप क्या करते हो कि छोटा बच्चा बहुत जिद्दी है, तो बड़ा बेटा छोटे जिद्दी। बेटे के लिए एक खिलौना दे दिया, तो आपके मुंह से ये सेंटेंस आना चाहिए, इसको पढ़िए। बेटा, तुमने अपने छोटे भाई के लिए खिलौना दे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके मुंह से जी आना सर। चाहिए। उससे क्या होगा, बेटा आपका तुमने अपने बड़ा छोटे बेटा, भाई की खिलौना दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा क्योंकि उसने उसकी चीज छोटे बच्चों को शेयर की, दी। एक ही चीज दो बच्चे यूज करें, इसका मतलब क्या? वो आगे जाके भी, बड़े होके भी मदद कर सकते हैं। वो दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, राइट, दूसरा वाला बच्चा। तो ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा उसके माइंड में। उसके बाद देखो, तुम्हारी बहन ने उस बच्चे को डॉल दे दी, कितनी प्यारी। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आप इग्नोर कर देते हो। देखो, तुम्हारी बहन ने उस बच्चे को डॉल दे दी, कितनी प्यारी बच्ची है। उस आपके 3 बच्चे में सपोज मैं एक अंदाजा बांध रहा हूं, अगर आपके 3 बच्चे और उसमें जो एक लड़की है, उस लड़की ने पड़ोसी के लड़की को खिलौना दे दिया, तो आपको उस आपके छोटे बेटे को यह कहना है कि देख, तेरी बहन ने हाँ, दूसरे उसे खिलौना पड़ोसी दे के दिया। खिलौना दे, कितनी प्यारी बच्ची है। तो आपके बेटे के, छोटे बेटे के दिमाग, देखा, ये आपके लिए, ये छोटे बेटे के दिमाग में क्या पड़ जाएगा, अगर मैं खिलौना किसी और के देता हूं तो मैं भी प्यारा बच्चा बन जाऊंगा, मैं भी अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सेंटेंस आपको कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जब आपका बच्चा शेयरिंग करता है तो उनको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो, उससे फायदे क्या क्या देखते हैं। आपने कर्ण को ट्रेन के साथ खेलने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बोल सकते हो। आपकी दीदी ने आपको पेन दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, कॉम्बिनेशन। आप एक चॉकलेट दोनों में खा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दो चॉकलेट अलग देने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप अपने बहुत सारे हम्म। खिलौने पड़ोसी के बच्चे को देते हो खेलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताओ, मुझे अगर बहुत आपने अच्छा लगता है। हाँ, दोनों चीजें अलग अलग दी, दो चॉकलेट अलग दे दिया, दो खिलौना अलग दे दिया, दो गेम्स अलग अलग दे दिए, मुझे बताओ, अगर आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने पड़ी है, तो आपका बच्चा, आप तीनों बच्चे या दोनों बच्चे क्या मांगेंगे आपसे? अलग अलग प्रॉपर्टी मांगे ना। ये गलत आदत किसने लगाई है? जी। आप लोगों ने लगाई है। आजकल के बच्चे अलग अलग प्रॉपर्टी इसलिए जी मांगते जी क्योंकि सर। आपने ही गलत आदत लगाई है। अगर शेयरिंग सिखाया तो वो खुद की प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है। ये भी ध्यान दीजिए।
उसको आपकी मांगने की जरूरत नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, खुद का घर ले सकता है, खुद की प्रॉपर्टी ले सकता है। आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेगा वो, आपकी प्रॉपर्टी के पास ही रहेगी वो, और बाद में अगर बाद में क्या करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो खुद का इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। चीजें शेयर करना, जी सर। एक चीज 3 बच्चों को शेयर करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, अभी कैसे करते देखिए, अगर आपका ये सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, क्या करे अगर आपका बच्चा शेयर भी नहीं करना चाहता? नहीं करता। अब क्या करे? ठीक है, शेयर कर रहा है, अच्छी बात है, अगर शेयर ही नहीं करना चाहता तो क्या करे? जो खिलौने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके कपबोर्ड में थोड़े से खिलौने हैं, उस खिलौने में ऐसे खिलौने हैं, कुछ खिलौने की उसको वो उसको पर ध्यान में ही दे नहीं देता, और वो खिलौने उसको नहीं चाहिए तो फिर भी वहां पे पड़े होते, वो सब होता है ऐसा बहुत कुछ, राइट? जी सर। छोटे बच्चों के लिए। तो कुछ खिलौने, उसको आपको क्या बोलना है, जो खिलौनों को बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उन खिलौनों को गरीब लोगों को शेयर करना सिखाइए। गरीब लोगों को, जो जी। अनाथालय होता है ना, उनका बच्चा अनाथ आश्रम रहता है, तो उनको शेयर करना सिखाएंगे। कैसे शेयर करेंगे देखिए, आइडिया में भी देता हूं। अगर आपका बच्चा जन्मदिन पे, उसके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मांगता है, ऑलरेडी इतने हम्म, खिलौने उसके कपबोर्ड में, फिर भी आपको गिफ्ट मांगेगा, आपका बच्चा जरूर गिफ्ट मांगेगा, तो आपको रिएक्ट कैसे करना है देखिए। अब आप कह सकते हो कि जो तुम्हारे पुराने खिलौने हैं और कपड़े हैं, जो हम्म, तुम बिल्कुल यूज नहीं करते, जो आपको अभी यूज नहीं है, सर। ये बोलने का तरीका देखिए, हाँ, जो आपको नहीं लगता, वो उनको गरीब बच्चों में बांट दो, तब मैं आपको नया खिलौना दे दूंगा। लाऊंगा। इससे क्या होगा मैं बता देता हूँ, आपका बच्चा क्या क्या करेगा, जो खिलौने नहीं लगते, जो कपड़े नहीं लेते, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, वो क्या करेगा, गरीब बच्चों में बांटने, शेयरिंग करना ऑटोमेटिकली सीख पाएगा। और वहां पे वो देखेगा, इतने गरीब बच्चे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए, बच्चों बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो फील करते हैं, आपको बताते नहीं। बच्चा गरीब बच्चों को देखेगा और देख के ये सोचेगा कि इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं मेरे पापा से जिद करता हूँ। ये खुद सोचेगा, वो आपको बताएगा नहीं, वो फील करेगा। और अगली बार जब वो आप गरीब बच्चों के साथ उसको बांटना सिखाओगे, वो खुद कहेगा, पापा मैं आपके साथ आ रहा हूँ, हम कुछ बांटने जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ? अगर आपका बच्चा खुद से कहता है तो शेयरिंग सिखाना इसलिए बहुत जरूरी है। समझ में आए बात? जी सर। ओके। शेयरिंग से क्या होता है, एम्पैथी होता है, अच्छा लगता है। उसके बाद बड़ा होकर क्या बनेगा, अगर आप शेयरिंग सिखाओगे ठीक, नहीं तो वो गंदे बुरे लोगों के साथ आदत लग जाएगी। उसके बाद माँ बाप की नहीं, ये गोल्डन स्टेटमेंट देखिए, माँ बाप की नैतिकता की परख इस बात से होती है कि बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में क्या करने वाले हैं। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था। 3 बच्चे मैं आपको जी देता, सर। 3 बच्चे, तीनों बच्चे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मनोज जी, मैं आपको ही पकड़ रहा हूँ, लेकिन आपको 2 3 बच्चे हैं ना, इसलिए पकड़ रहा हूँ, आप परफेक्टली इसमें मैच कर रहे हो। तो आपके 3 बच्चे की, जी तीनों सर। बच्चे की शादी हो गई, ठीक है, बाकी लोग भी सुने। और तीनों बच्चे में से आपको है ना, 2 बच्चे आपको रखना ही नहीं चाहते, तीसरा बच्चा रखने को चाहेगा। क्यों? आपने उसको शेयरिंग सिखाया, बाकी को शेयरिंग नहीं सिखाया। हो सकता है ना ऐसा, तीनों बच्चों को शेयरिंग हो सिखा, सकता है। तीनों झगड़ पड़ेंगे आपको रखने के लिए जब बूढ़ा होंगे तो ये जी। संस्कार है ना, पहले पेरेंटिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 दिन आपको खुद को बदलना है, बच्चों को बदलने की जरूरत, बच्चे आपको देख के ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। जो वो आप बोलते हो, जो आप उसके सामने करते हो, ऑटोमेटिक बदल जाएगा, उसको कुछ नया करने की जरूरत नहीं। मनीष जी, नरेंद्र जी, यशोदा जी और मनोज जी, आपको ये बातें समझ में आ रही है? इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, जस्ट वन नहीं मिनट नहीं सर, बहुत अच्छी तरह समझ आई सर, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, यशोदा जी आपको क्लियर है? क्लियर क्लियर। बहुत अच्छा हाँ लगा मैं सर। तो, हाँ मनीष जी, यस यस क्लियर। ग्रेट ग्रेट, नरेंद्र जी आपको? यस जी। क्लियर है। फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये हमने पर्सनल पोजीशन वर्सेस शेयर्ड पोजीशन देखा। ठीक है, अभी हाँ, अभी हम बैक टू नरेंद्र। हम जब वीडियो दिखा रहे थे तो कौन कौन थे? यशोदा जी आप और मनोज थे ना, बाकी के लोग नहीं थे शायद। ये मनीष जी और वीडियो मनीष जी नहीं दिखा था शायद, मनीष जी और नहीं यशोदा जी ने नहीं दिखा, राइट? देखा सर, नहीं देखा।
हाँ, तो जी। आपके लिए मैं फिर से चालू कर देता हूँ और थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ, ठीक है? तो आप उसमें समझ जाओगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ये आप लोगों को क्या करना है, आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं, या आपका बच्चा अगर 5 साल के 16 साल के बीच में है, तो ये एक्टिविटी उससे करवानी है। मैंने यशोदा जी को बताया, मनीष जी, अगर आपका बच्चा अगर 5 से 16 साल के बीच में हो तो, या पड़ोसी के बच्चों की भी आप ट्राई कर सकते हो। नरेंद्र जी, ये आपके सेम मैसेज आपके लिए। तो ये 5 स्टेप है, सिर्फ आप उसको यही करवाना है। देखिए उसको अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे आप बताइए, ठीक है? उसको जरूर अच्छा लगेगा। ओके। ठीक है, ये पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये प्रेयर मेडिटेशन, मतलब प्रेयर, आप कौन सा भी गाना गाना उसके ऊपर ये भी लगा सकते हो। ये नॉर्मल मराठी सॉन्ग है। अगर मराठी नहीं समझ में आता तो आपके पास कोई मतलब आप जो इष्ट में मानते हो, उस इष्ट का या भगवान का आप गाना लगाओ, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, जरूरी है, ये जरूरी है। उसका माइंडसेट वो शांत हो जाता है, वो जब वो भगवान का गाना सुनता है ना आपका बच्चा, तो 2 या 3 मिनट के लिए लगाओ। एक अच्छा सा गाना आप चूज करो। ये मराठी गाना चुना चुना है मैंने, अगर वो समझ में आया तो ये देखो, या आप वाला देखो, ठीक है? ये पहला स्टेप हो गया। Greetings, my friend. इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं ब्रेन जिम डांस। तो ब्रेन जिम डांस से क्या होता है, ये हमारे बॉलीवुड या टॉलीवुड पिक्चर से सॉन्ग जैसे डांस, वैसे डांस नहीं होता। ये जो मूवमेंट करता है ना, ऐसे यहाँ से पहले लेफ्ट लेगा, यहाँ से राइट लेगा, इससे क्या होता है, उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का सिंक हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। डांस करते करते आपके बच्चे की जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की एबिलिटी है ना, अच्छी तरह से काम करने लगती है, और वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली डेवलप होने लगती है, उसको भी पता नहीं चलता। ठीक है, ये एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी, उसको करना जरूरी है। ये क्लियर है? एक्टिविटी बताना सर। हाँ, देखिए वो डांस कैसे करता है, देखिए मैं 30 सेकंड के लिए आपको दिखा देता हूँ। Grab a partner or turn around in circles with yourself, like Maximo. पहले क्लॉकवाइज टर्न किया, अब एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर Other way. Keep turning. Bok. Are you getting this? Bok, bok, bogok. Super rapido. Ay, ay, ay. Until next time, my friends. Adios. जस्ट सेकंड, पॉज हो गया है क्या, चल नहीं रहा है? कोच Until next time, my friends. Adios. तो ये पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप प्रेयर मेडिटेशन, आप लिख के रख सकते हो, या वीडियो आपको शेयर करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। पहला प्रेयर मेडिटेशन, दूसरा ब्रेन जिम डांस। इससे आपके बच्चे है ना, देखिए बच्चे कभी भी डांस करेंगे ना, उसके बाद उसके चेहरे के हाव भाव देखिए, बहुत फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो कुछ भी आप उसको काम करने के लिए देखिए, वो कर जाएगा, आसानी से कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रेन जिम डांस इनडायरेक्टली उसका ब्रेन डेवलप करता है, ये भी फायदा है इसका। स्टेट ब्रेन जिम एक्सरसाइज ये अलग है, ब्रेन डांस अलग है, ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। ब्रेन जिम एक्सरसाइज में आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। जैसे हम जिम में जाते हैं, जैसे पहलवान अखाड़े में जाते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, लेकिन वो दिमाग के लिए या ब्रेन के लिए एक्सरसाइज नहीं करते। तो बच्चों के लिए, दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए एक्सरसाइज अगर आपको करना है, तो ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज खास 5 से 16 साल के बीच के लिए बच्चों के लिए, देखिए कैसे करते हैं। अभी ये एक्सरसाइज का फायदा मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। हाँ आप, हाँ निमित्ता, हाँ उनको भी ला सकते हो। ये देखिए, ये 5 उंगली है, ये 1 उंगली है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा वो, उस इसको 1 उंगली बनाएगा और इसको 5 बनाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एक्सरसाइज करता है वो। ये क्यों करता है मैं बता देता हूँ। उसका जनरली हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर आप राइट हैंडेड हो, राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंड से मतलब राइट हैंड से ज्यादा काम करते हो, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है, हम उसको 90%, 90% यूज करते हैं।
लेकिन हम राइट ब्रेन जो है ना सिर्फ 10% यूज करते हैं। उसको भी हमको क्या करना है, इसको भी 50% यूज करना है, इसको भी 50% यूज करना है। ध्यान में समझ में आया मनीष, मनोज और नरेंद्र जी, यशोदा जी? जी जी जी। ठीक है, जी ये सर। एक्सरसाइज क्यों है मैं आपके इसके पीछे की वजह बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है यशोदा जी, आपने हाथ ऊपर किया? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू। ओके ग्रेट। तो अभी देखिए कुछ मैं और एक्सरसाइज में देखता हूँ। ये एक हो गया। वो लेफ्ट में हाथ जो करता है वही एक्सरसाइज लेफ्ट का हाथ लेके राइट में करेगा। आप है ना मैंने पिछले मतलब मनोज जी और यशोदा जी को एक्सरसाइज, यशोदा जी नहीं थे, नरेंद्र जी थे। आपको मैं अभी एक चीज करने के लिए कहूंगा, आप कर पाओगे कि नहीं आप ही देखिए। आप भी 90% लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हो और 10% राइट का यूज करते हो। इससे साबित हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक हाथ से देखिए, अभी ट्राई कीजिए। हाँ, एक हाथ से आपको राउंड सर्कल निकालना है और एक हाथ से अ, उसको एक रेक्टेंगुलर हाथ से मतलब चौकोन जो, बना हाँ, कर बोला। उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? एक दोनों सतहों करे, खड़ा दिन करे, खड़ा दिन रेक्टेंगल, करे रखे। स्क्वायर स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो उसको एट ए टाइम करना है। ये देखिए दोनों एट ए हाथ टाइम से, करना है आपको। एक हाथ से घंटी बजाए खाते सारी घुमाओ। एक हाथ से सर्कल और एक हाथ से स्क्वायर, आप करके देखो। अच्छी उसके बाद, हाँ उसके, एक हाथ से सर्कल एक हाथ से स्क्वायर, और 5 सेकंड के बाद उल्टा करो, इस हाथ से स्क्वायर और इस हाथ से सर्कल करो। समझ में आया? पहले, हाँ आप करके देखो अभी। ये खुला फास्ट ठीक है। कर 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 कर। चलो निमिता जी ट्राई करो, चलो। नीता है नीतिका। हो पा रहा है? निमिता दोनों तरफ सर्कल बना रहे हैं, देखो। एक हाथ से स्क्वायर एक हाथ से सर्कल बनाना है निमिता जी। बना बना कर कर। ट्राई करो, जमेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मनोज जी म्यूट कीजिए, बच्चा है, मनोज जी म्यूट कीजिए। हाँ, को भी नहीं आता सर। हाँ आपको भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्यों होता है? अरे हम आधा दिमाग ही यूज करते हैं, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन 90%। ये एक्सरसाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, मनीष जी आप नए हो, यशोदा जी आप नए हो, निमिता जी को बता रहा हूँ। ये आपको अच्छी तरह से आया तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके दोनों ब्रेन एट ए टाइम सिंक हो रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये जरूरी है, इस एक्सरसाइज के पीछे का रीजन यही है। समझ में आया यशोदा जी? यस सर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे यस। एक्सरसाइज, ये मैंने सैंपल बताया, देखिए वो क्या करता है, देखिए। के देखो बहुत आसान है, शायद किसी को जमेगा, बड़े लोग भी कर सकते हैं। और निबिता जी आप भी ट्राई करो, जस्ट चेक इट। एक एक हाथ से ऊपर ऊपर नीचे करना है, दूसरे हाथ से सर्कल करना है, ठीक है, पेट के ऊपर। और उसके बाद 5 सेकंड के बाद क्या करना है, स्विच करना है। ये हाथ नीचे आना है, इसको सर्कल करना है, इसको
क्या प्रूव होता है पता है क्या? हमारा आधा दिमाग ही काम कर रहा है, हम आधे दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में? यस। बच्चे छोड़िए, हमने अगर ये छोटे, जब हम छोटे थे, अगर ये एक्सरसाइज किए होगे, ब्रेन जिम एक्सरसाइज, हमारे स्कूल में ये पढ़ा ही नहीं, इतना ये इंफॉर्मेशन हमको दिया ही नहीं किसी ने। उस समय किसी हमारा दोनों का ब्रेन 50-50% यूज होता हुआ होगा। ये राइट ब्रेन जो है इमेजिनेशन, क्रिएटिवनेस और अच्छी चीजें याद करने के लिए यूज करते हैं, और लेफ्ट ब्रेन जो है मैथमेटिक्स, लॉजिक, इसके लिए यूज होता है। मैं आपको अच्छी तरह से एक अलग वीडियो बना के दे देता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्यों जरूरी है समझ में? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आई एक्सरसाइज। निमिता जी, आपको निमिता जी के बोलने का मौका दीजिए, छोटी बच्ची को। कम ऑन निमिता जी, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन अच्छा लगा एक्सरसाइज ब्रेन जिम। ये निमिता जी, मैं आपको खुद से 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने 7 या 8 दिन यही एक्सरसाइज किया, 9 दिन में देखिए आप ही खुद मुझे करके दिखाओगे परफेक्ट। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले 2-3 दिन ऐसे ही लगता है, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके ओके। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी आई बॉल एक्सरसाइज, ठीक है? आई बॉल एक्सरसाइज में क्या करना है दोस्तों, कि मनीष जी, नरेंद्र जी, यशोदा जी और मनोज जी, ये बड़ों के लिए ये है, लेकिन बच्चा अगर 5 साल पर है जो है, ये एक्सरसाइज वही कर सकता है। 5 साल के नीचे को मत करवाइए, क्योंकि ये फोकस का एक्सरसाइज है। ये बीच के जो लेटर्स है ना, यहाँ पे जो बीच में दिखता है VMT, इसको देखते देख के उसको मन में पढ़ना है, या जोर से भी पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ उसको देखना है, बीच वाले लेटर को। ध्यान में आया? ओके। जी सर। वो चेंज होता रहेगा। अभी मेरे साथ सब कर सकते हो, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट फॉर 1 मिनट, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट के लिए। ओके, चालू करूं? रेडी। जी सर। ओके। अभी क्या करना है, साइड में जो भी चीज है उसको देखते रहिए, कैसा महसूस होता है देखिए, आपको इल्यूजन महसूस होगा। साइड में कुछ सी भी चीज को देखिए, आपके घर आजू बाजू क्या कैसा दिखाई दे रहा है आपको? अरे थोड़ी देर तक देखने के बाद वो अजीब से दिखा। क्या होगा निमिता जी? ये मैंने ट्राई कर रखा है यूट्यूब पर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, आपकी बच्ची रिसर्च करती है, और क्या चाहिए? लवली। तो आपको कैसा फील हो रहा है आजू बाजू देख के? इल्यूजन सा हो रहा है। हाँ, इल्यूजन क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। हमारा माइंड है ना, बाकी का ऑटोमेटिक इल्यूजन होगा। अगर आप बच्चा, आप जब स्कूल में जाते हो ना, जब टीचर मतलब कुछ लेसन देती है, तो आपको अच्छी तरह से एक ही जगह ध्यान जाएगा, आजू बाजू नहीं ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसका भी एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हो, ध्यान बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए। ग्रेट, सबको समझ में आया? अरे बाकी के लोग भी कर सकते हैं, बाकी के लोगों को भी फोकस बढ़ाने के लिए अपने अपने काम में। आप यशोदा, आप सेल्स में अच्छा कर सकते हो। मनीष जी, जो भी आपका काम है, नरेंद्र जी, आपका जो का काम है, आप अच्छी तरह से कर पाओगे अगर आपने ये डेली फोकस का एक्सरसाइज किया। और इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, मजे मजे भी कर सकते हो, और उसको वो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। दैट्स द मेन थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नहीं नहीं। हाँ, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? नो नो सर, कंटिन्यू। ओके गो, ठीक है। तो ये त्राटक एक्सरसाइज है। त्राटक मतलब एक त्राटक बिंदु एक्सरसाइज है। उस इस पर्टिकुलर डॉट को हम क्या करेंगे,
30 सेकंड देखेंगे। 30 सेकंड देखने के बाद हम आप आजू बाजू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में करना, अभी इट्स ओके। ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और आंखों का चश्मा आपको नहीं मिले लगेगा। यशोदा जी, आपको जो लगा लगा है ना, आपने एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए आपको लगा नहीं नहीं सर, पहले करते थे हाँ दीपक से, दीपक रख के हाँ त्राटक है। किया हो। हाँ हाँ, तो त्राटक और आई बॉल एक्सरसाइज आप अब भी करो, आपका नंबर तो कम हो जाएगा। चश्मा निकलना नहीं निकलना, वो आपने डेडिकेशन, अगर आपने अच्छी तरह से, वो चश्मा भी निकल सकता है। लेकिन आई बॉल एक्सरसाइज जो पिछले वाला दिखाया था, और ये त्राटक भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कैसा जी करना मैं आपको अच्छी तरह से बाद में अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जी। कंफर्ट पोजीशन लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड आई मेडिटेशन है, इसको 2 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है। पहला सो बोलेगा, वो सो जब बोलेगा ना, तो आपको क्या करना है, सांस अंदर लेनी है। और हम जब बोलेगा हम, तब सांस छोड़ देनी है। समझ में आई बात? सो जब बोलेगा सांस अंदर लेनी है, हम जब बोलेगा सांस छोड़ देनी है। और ये सांस अंदर लेना या बाहर छोड़ना 1 मिनट के लिए होगा। 1 मिनट के बाद ये थर्ड आई मेडिटेशन चालू होगा। मनीष जी, नरेंद्र जी, यशोदा जी, मनोज जी, आपको क्या करना है, आपको ये खुद को करना है। पहला बच्चों से करवा नहीं है, खुद को करना है। खुद एक्सपीरियंस कीजिए। और उसके बाद आपका बच्चा जब सुबह फ्रेश होके उठता है, या रात को खाना खाने से पहले, उसको नींद आ सकती है बीच में अगर खाना खा के किया तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ खाना खाने से पहले रात को, या सुबह नहा के, ये मेडिटेशन वो कर सकता है। और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, और बीच बीच में मैंने इस मेडिटेशन में क्या क्या कहा है बच्चों को, हाथ ऊपर कीजिए। जब आपका बच्चा मेडिटेशन करता है, अगर आपका बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, तो आपका बच्चा अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहा है, ये आपको बाहर से ही समझ में आएगा। इसलिए बीच बीच में 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आपका बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, तो ये अच्छी तरह से कर रहा है, प्रोसेस अच्छी तरह से हो रहा है, आप ये समझ पा सकते हो, राइट। इसलिए बीच बीच में मैंने हाथ ऊपर करने के लिए कहा। आई बात समझ में? राइट। जी सर। तो इसके लिए और एक इंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल है। एक जहां पे मेडिटेशन करते हो उसको अंधेरा करना है। अंधेरा में क्यों बोल रहा हूँ बताया क्या, ये थर्ड आई मेडिटेशन या मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मेडिटेशन जब हम करते हैं, जो बीच वाला जो मिड ब्रेन रहता है ना, वो सिर्फ 2-2.5 ग्राम का एक ऑर्गन रहता है। और उस ऑर्गन में मेलाटोनिन या सेरोटोनिन नाम का केमिकल सिक्रीज होता है, वो भी रात में, ठीक है। तो उसको अंधेरा पसंद है, उस ऑर्गन को अंधेरा पसंद है। जब वो अंधेरे में आप मेडिटेशन करोगे रात में, स्पेसिफिकली खाना खाने से पहले, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये आप लोग भी कर सकते हो, या आप आपके बच्चे को बाद में सिखाओ, पहले आप लोग करो, ठीक है। तीसरा इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। और चौथा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो कीजिए। और आप जो मैं कह रहा हूँ इस मेडिटेशन में, आप सिर्फ फॉलो करना है और फील करना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ फील कर रहे हो तो फील करना है। ग्रेट। तो आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद, ये जो आपने किया अच्छी तरह से, वही आपके बच्चे को समझाना है। ये वीडियो में जो अभी 4 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, वेबिनार के एंड में। तो आपको क्या क्या करना है, आपको अच्छी तरह समझ में आया? कोई बता सकता है स्टेप वाइज? मैंने 2 बार नरेंद्र जी को समझाया, 2 बार मनोज जी को, 1 बार यशोदा और मनीष जी को। बोलिए, कोई बता सकता है? कोई हम भी कर एक एक जन बता सकते हो। रहे प्रेम। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। पहले तो प्रेयर करनी है बच्चों के लिए। प्रेयर करनी है। प्रेयर क्यों जरूरी है, आप बताओ, आप आंसर दे दो फास्ट एकदम, 2 स्टेटमेंट में। उसकी एकाग्रता के लिए, माइंड की एकाग्रता के लिए। वो रिलीजियस भी हो जाए ना, अपने इष्ट हाँ, को मानने देखिए। लगे। हाँ, तो आपका बच्चा सुबह उठ के ध्यान करने लगेगा, पहले उठ के भगवान को नमस्कार करेगा, अगर ये हर रोज प्रेयर मेडिटेशन करता है तो। नेक्स्ट क्या करना है? और ब्रेन जिम डांस। क्यों क्यों करना है वो, उसके पीछे की वजह? वो माइंड, ये उसका जो माइंड है उसको एक्टिवेट करने के लिए। दोनों ब्रेन एक्टिवेट करने हैं, 50-50%, ठीक है। तीसरा, और फिर ब्रेन जिम एक्सरसाइज। ब्रेन जिम एक्सरसाइज भी वही है, उसका काम भी वही है, ठीक है। चौथा, जो होता है वो एक्सरसाइज, जो स्क्वायर और वो बना हाँ के। वही वही ब्रेन जिम हो गया। नेक्स्ट, त्राटक
या कंसंट्रेशन वाला आई बॉल एक्सरसाइज, जो आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है और दोनों आंखों को दोनों आंखों को अच्छी तरह से सिंक करता है और एकाग्रता फोकस भी बढ़ा देता है। तो ये सारे ऑर्गन के ऊपर इनडायरेक्टली आपके बच्चे के ऊपर काम हो जाता है, वो मजे से भी सीख पाता है। दैट्स अ इनडायरेक्ट मैसेज फॉर यू, ठीक है। तो ये मेडिटेशन होने के बाद आपको क्या चेक करना, देखिए बहुत जरूरी है। मैं आखिर में ले जाता हूँ। सो बोलने के बाद सांस अंदर लेने हैं और हम बोलने के बाद सांस छोड़नी है, ध्यान देंगे हाँ? उसके बाद ये मेडिटेशन मैं होगा। चाहता हूँ यहाँ पे हम उस ओम को कहने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक आसमान से मैं चाहता हूँ आपके हाथों इतना अच्छा प्रतीत होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक साथ तब हम ओम नमः शिवाय का जाप ये तो चीजें सीखने की और क्या है फिर। ओम नमः शिवाय ओम क्या हुआ अशोक जी, एनी क्वेश्चन? नमः शिवाय। हाँ आपके पास लेके जाइए, चेहरे के ऊपर लेके जाइए और स्लोली स्लोली अपनी आंखें आप ओपन कर सकते हैं। बी अवेक। थैंक यू वेरी मच। ये ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज उसको करवानी है आफ्टर मेडिटेशन, हर रोज रात को या सुबह। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, ये पूरा मेडिटेशन होने के बाद ये फोकस, हमने क्या किया, प्रेयर मेडिटेशन किया, उसके बाद ब्रेन जिम डांस किया, दोनों ब्रेन के ऊपर काम किया, सेंसेशन डेवलप किया, त्राटक एक्सरसाइज किया फोकस बढ़ाने के लिए, उसके बाद थर्ड आई मेडिटेशन किया। ये सारे एक्सरसाइज सिक्वेंशियली जो मैंने बताया वही करना है। उसके बाद ये चेक कीजिए आपका बच्चा कर पाता है नहीं कर पाता है। क्या चेक करना है देखिए। का चार्ज है विद कांस्टेंट के साथ करने वाले हैं। रेकमेंड्स के कार्ड्स है जिसको हमें स्टेप्स फॉलो करते हुए ये आपको दिखाई। इसमें से तार से इसमें से एक वो निकालने वाली है, वो स्टेप करने वाली है। निकालो बेटा। ये रेकमेंड के कार्ड्स को या किसी भी चीज को पहचानने का ये अलग अलग स्टेप्स है। ये स्कीम के द्वारा उस चीज को पहचानने की कोशिश कर रही है। नाक के द्वारा ये कार्ड को पहचानने की कोशिश कर रही है। कान के द्वारा भी वो पहचानने की कोशिश कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑगमेंटेशन अलॉन्ग विद सेंसरी सब्स्टिट्यूशन, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही प्रकार है। ये ट्रेनिंग के द्वारा ही संभव होता है। नंबर है नंबर 1 कलर ब्लू। गुड, डार्क ब्लू कलर बोला है। कैसे पॉसिबल हुआ ये? उस बच्चे ने पहले क्या किया, छुआ उस कार्ड को, ये होगा टच सेंस हो गया। उसके बाद कान से सुना, वो ईयर सेंस हो गया, मतलब ईयर से इंफॉर्मेशन अंदर डालने की कोशिश की। सूंघा, नाक से सूंघने की और से अंदर इंफॉर्मेशन डालने की। यहाँ पे महसूस किया टच सेंसेशन, यहाँ पे मिड ब्रेन हैंड होता है हमारा, यहाँ पे उसने टच किया। ये पांचों सेंस का यूज करके उसने कोशिश किया है कि ये कार्ड क्या है, वो भी आंख बंद करके। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा ये पूरे एक्सरसाइज करने के बाद भी आंख बंद करके पहले दिन देख नहीं पाया, डोंट वरी, दूसरे दिन नहीं देख पाया, डोंट वरी, या ऐसा भी हो सकता है अगर देख भी नहीं पाया कभी भी, तो उसको डिस्करेज मत कीजिए, उसको बुरा मत बोलिए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज करके जो उसको फायदे होते हैं ना, कंसंट्रेशन पावर, पढ़ाई में अच्छा हो जाता है, ये तो हो ही जाता है, लेकिन उसके लिए हर रोज आधा घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये ध्यान में रखिए। हर रोज उसने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 21 दिन प्रैक्टिस किया तो एक दिन उसका सेंसरी इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा, ये ब्लाइंड फोल्डेड एक्टिविटी कर पाएगी। 100% आपका बच्चा भी कर पाएगा। राइट? एवरीथिंग इज क्लियर या कुछ Clear. और क्वेश्चंस है? क्लियर। ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड के बाद ये आप उन्होंने क्या किया, एक नंबर दिखाया डार्क ब्लू। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कलर का कार्ड भी दिखा सकते हो।
नॉर्मल कलर, नंबर मत दिखाओ। पहले क्या करने का, कलर का कार्ड दिखाओ। जब वो कलर पहचानने लगेगी तब उसको कुछ चित्र दिखाओ। कुछ चित्र दिखाने के बाद अगर वो चित्र पहचान पा रहे, उसके बाद एक किताब उसको खोलने के लिए कहो, और किताब खोलने के बाद उसको लाइन पढ़नी आती है क्या, देखिए वो देखिए। ये स्टेप वाइज है, लेकिन पहले कलर रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। ये स्टेप आपका बच्चा पास भी होगा, फैंटास्टिक, वेरी गुड। नहीं पास भी होगा, लेकिन फिर भी आपके बच्चे में आप जो चाहते हो ना, वो तो चेंजेस 200% आएंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर सर। लवली लवली। तो ये ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज पूरा मेडिटेशन होने के बाद आपको करवाना है। तो यही मैं क्या कर रहा हूँ, मनोज जी की जो बच्चे हम कल ज्वाइन करेंगे, निमिता जी आपकी बच्ची ज्वाइन करेगी, इफ पॉसिबल नरेंद्र जी, मनीष जी आपके पड़ोसी के अगर 5 से 16 साल के बच्चे हैं, तो आप कल 9:30 में, 9:30 में आप उनको ले आ सकते हो, और आप उस साइड में बैठ के देखिए वो कैसे एंजॉय कर पा रहा है, एंजॉय कर नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा है, उसको एहसास कैसे हो रहा है। आप उससे उससे पूछ सकते हो, अगर वो गलती कर रहा है तो आप सुधार सकते हो। आपको साइड में रख के उसको मॉनिटर करना है। और आपको ये होगा, ये डे 1 का एक्सरसाइज। ऐसे ही सेम मैं 2-3 ही वीडियो अलग दे दूंगा कल या परसों, सेम उसको उसको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मॉनिटर क्या, आपको क्या करना है देखिए। वेट 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 वेट, इसमें होगा शायद, और पेरेंट्स स्ट्रेस, नो नो नो, जस्ट सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप पे ही होगा वो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपको क्या मॉनिटर करना है आपको बता देता हूँ विद इन 2 मिनट्स। आप पैरेलली बता सकते हो, आप सेशन एंजॉय कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, या कुछ क्वेश्चंस है, सभी लोग बोल सकते हो। नरेंद्र जी बोलिए। बोलिए 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 बोलिए, बोलना चाहिए। देखिए मैंने है ना मनोज कुमार को बोलता किया है, कल उन्होंने वीडियो डाला है, सबने देखा होगा। वो बोलने बोलने वीडियो चालू करने के भी शर्माते थे, लेकिन आज वो बोल पा रहे हैं अच्छी तरह से। उनका पब्लिक स्पीकिंग का डेयरिंग बढ़ गया है। बोलिए नरेंद्र जी, क्या आप बोल सकते हो? जी सर। हाँ तो बोलिए, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है अभी तक का? सर क्लास आपको हम्म। ये सर, ये सारे स्टेप करने के बाद कलर्स बता सकता है बच्चा? यस 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 यस, लेकिन एक ही दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में हो सकता है, 7 या 8 दिन में भी हो सकता है। वो जो मैंने बताया ना, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन पेरेंटिंग मास्टर क्लास जो है ना, जी जी। ठीक है, उसको 12 दिन की वीडियो तो दिखाने की ही है, लेकिन आपको रोज कॉमन, हर रोज जो चीज करनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। हर रोज आपको चीज जरूरी है, मतलब आपके बच्चे को जो करनी जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। और जी सर, बच्चे किताब पढ़ते हैं आंख बंद करके, जी भी ऐसी इसी एक्सरसाइज से होगा या और कोई इसमें एक्सरसाइज जोड़नी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसमें है ना। मैंने 12 वीडियोस में क्या किया है मैंने, मालूम है क्या? ये तो सैंपल वीडियो है, सिर्फ सैंपल वीडियो। 12 एक्सरसाइज में आपकी बच्ची क्या क्या सीखेगी। मेमोरी टेक्निक, मेमोरी टेक्निक मतलब याद रखने का तरीका। अगर जी आपका बच्चा कोई सवाल का जवाब अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता, जवाब कैसे याद रखना उसका अलग है। अगर पढ़ाई का डर लगता है तो उसके लिए मेडिटेशन अलग है। उसके बाद त्राटक, त्राटक मेडिटेशन तो हम इसमें कवर कर रही है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, अब सभी मैं पॉइंट आउट आपके सामने दिखाऊंगा, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड ना। अभी शेयर करना पड़ेगा आपको, अच्छी तरह से समझ में आए ना वो। सर, इसमें आज्ञा चक्र एक्टिव होता है या खाली हमारी सेंस एक्टिव होती है? आज्ञा चक्र इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, बट आपके चक्रा पहले एक्टिवेट होना चाहिए। गुड क्वेश्चन नरेंद्र जी। पहले हमको क्या करना है, रूट चक्रा से लेकर, आपको नॉलेज अच्छी है देखो,
रूट चक्र से विशुद्धि चक्र तक एक्टिवेशन मतलब कम से थोड़ा सा तो एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद हम आज्ञा चक्र पे काम कर सकते हैं। स्टेप ऐसा है, स्टेप 1 रूट से विशुद्धि चक्र तक काम करेंगे, उसके बाद आप थर्ड आई के ऊपर काम करेंगे। अगर आप काम कर रहे हो, अडल्ट काम कर रहे हो जी तो जी। बच्चों की इसकी जरूरत नहीं। बच्चों को जो सोहम करता है ना, वो जब वो सांस अंदर लेता है ना तो उसी रूट। से हाँ तो हाँ एग्जैक्टली, यू आर नॉलेजेबल पर्सन, वेरी गुड नरेंद्र जी, गुड क्वेश्चन। आपको मैं ना एक बाकी का क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देता हूँ, फॉरवर्ड ऑल बी। ठीक है, अभी आए होंगे यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। ये कौन से पोस्टर आपको इसका महत्व मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो सिक्वेंशियली हो गया हमारा। ठीक है, अभी जो हमने किया है ना यही एक्सरसाइज है। इसके बाद ये जो है ना, ये अफर्मेशंस है। मनीष जी, नरेंद्र जी, यशोदा जी, मनोज जी, आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आपके बच्चे को हिंदी समझ में आता है तो। मैं हिंदी का जी पोस्टर भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो जी ये सर। आपको क्या करना है, पेस्ट करना है किसी भी आपके बच्चे के कमरे के जहाँ पे वो ज्यादा देख पाता है, मतलब मिरर के साइड में पेस्ट कर सकते हो, या पढ़ाई जहाँ पे बुक रखता है वहां पे पेस्ट करो। और उसको को स्कूल को जाने से पहले ये पढ़ के जाना। इससे जी क्या होता है नरेंद्र शर्मा जी, आपको पता होगा, ये हैमरिंग टेक्निक की तरह वर्क करता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में डेली इनपुट्स होने के बाद ऑटोमेटिकली वो बच्चा आपका ये जो भी पढ़ चुका है वो ऐसे ऐड करने लगता है, बिहेव करने लगता है। एग्री? जी जी। उसके जी बाद सर। आपके छोटे बच्चों को ये गोल लिस्ट करने के लिए बताइए। बचपन से ही उसको गोल सेट करता आना चाहिए। मैं अगले हफ्ते तक छोटे छोटे गोल, गोल का मतलब क्या, इस वीकेंड को संडे को मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा भाषण मैं आपको करके दे दूंगी। पापा आप ऐसे कमिटमेंट ले सकते हो ना आपके बच्चे के साथ। एक छोटा सा मैं भाषण क्रिएट करूंगी, हफ्ते भर उसके ऊपर काम करूंगी, और वो भाषण, वो लेक्चर मैं आपको दूंगी, या किसी कंसेप्ट को आपको समझा के बताऊंगी एज ए लेक्चर, एज ए टीचर। एक सिंपल टास्क दिया मैंने। उससे क्या होगा, गोल कैसे सेट करे आपका बच्चा, जब बचपन से ही सीख पाएगा, आगे आगे बड़े गोल सेट पाएगा और उसको अचीव कर पाएगा। अग्री? वीकली उसको एक बड़ा टास्क करवाना है, ये भी ध्यान में रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये सबसे आई थिंक थर्ड वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये है थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। ठीक है, ये जो है ना, ये देखिए मेडिटेशन जो 20 मिनट अभी हमने जो लास्ट में देखा था, वो 20 मिनट का मेडिटेशन वो रोज उसके कराना है। कब? रात को सोने से पहले और खाना खाने से पहले, ध्यान में रखिए सभी लोग। सो जाएगा नहीं तो जल्दी से, और खाना खाने के बाद मेडिटेशन करते हो, क्योंकि आदत नहीं रहती ना बच्चे को। ये एक्सरसाइज करके, ये थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद ही उसको खाना खिलाए, उसके बाद वो सो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, मेडिटेशन 20 मिनट, लेफ्ट हैंड 1 पेज, ये कभी भी लिख सकता है वो, ये रात को ऐसी टाइम कंस्ट्रेक्ट नहीं है। लेफ्ट हैंड 1 पेज मैंने क्यों बताया, कोई बता सकता है? लेफ्ट हैंड एक एक पेज का हैंड राइटिंग लिखना चाहिए, अगर आपका बच्चा राइट ही हो तो, राइट हैंडेड हो तो, बताइए कोई बता दोनों सकता? दोनों एक्टिव करने के लिए। ल- हाँ, उसका अरे राइट ब्रेन भी एक्टिव हो सर इसके लिए। क्या बात है मनोज जी, फैंटास्टिक। राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज वो डेली, इससे क्या होगा, आपका बच्चा दोनों हाथों से भी लिख पाएगा, जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता आपके स्कूल में। इससे आपके बच्चों की इनडायरेक्टली राइट ब्रेन तो एक्टिवेट हो ही जाएगी। राइट ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद उसका इमेजिनेशन, उसका क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो इमेजिन करके क्रिएटिव करके आंसर भी लिख पाएगा। मतलब बहुत सारे फायदे वो इनडायरेक्टली आपके बच्चों को पता नहीं चलते। लेफ्ट हैंड वन, अच्छा राइट इसको पेज। बोलिए। इसको सर, अरे हम लोग भी लिख सकते हैं। आप अरे लोग भी सकते, एक क्यों नहीं, लिख सकते हो। एक पेज राइट हैंड से, एक पेज लेफ्ट हैंड लिखो, से। लिखो। अगर आपका बच्चा दोनों हाथों से बाकी के स्कूल के बच्चों के सामने लिख रहा है, तो आपके बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल कितनी बढ़ जाएगी, याद रखिए। सोचिए इसके बारे में, कितना छोटा रहता है वो, सबके सामने दोनों हाथ से लिख पा रहा है, तो दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर कर पाता है वो बहुत, जी जी सर। मतलब ये एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हो गए। तो आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है स्कूल में, डर नहीं पाएगा। एक्स्ट्रा है उसके पास सभी बच्चों के अलावा, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज वो करता है। उसके बाद डेली अफर्मेशन जो मैंने बताया वो स्टिक करके, जो
जो बताए ना अच्छी अच्छी चीजें, वो हर रोज पढ़ के स्कूल जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये 3 स्टेप आपके बच्चे ने किए तो उसके नीचे सिग्नेचर आप दे दो, ये स्टिक कर दो उसके सामने। अगर आप ये तीनों चीजें की, आपका सिग्नेचर करो उसको कुछ वीकली। उसको एक कहाँ पे आपके बच्चों को ये स्टेप करवाने के लिए आप ये कह सकते हो कि इस वीकेंड में आपको, आप कहीं पे आपको खिलाने ले जाऊंगा, बोल सकते हो। वाई? उसने कोशिश की, उसने मेहनत की, उसका नतीजा उसके लिए तो होने दीजिए। आपका बच्चा कोशिश करेगा। ठीक है, डेली आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर दोगे तो नहीं करेगा। वीकली एक प्लान रखिए, संडे को मैं तुझे यहाँ पे ले जाऊंगा, अगर आपने ये डेली किया मैं यहाँ पे टिक करूंगा आप जो कर रहे हो, और पीछे नीचे में सिग्नेचर करूंगा। एग्री? कैसे करवाना है आपको पता चला है? कौन सा भी टेक्निक यूज कर सकते हो, मैं अपने टेक्निक बताया आपने, ठीक है। जी सर। ओके, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ना, जहां पे आप पानी पीते हो, जहां पानी रखते हो, वहां इस पोस्टर को लगा के रखना। मैंने पहले वेबिनार में, यशोदा जी आप थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। 3 ग्लासेस के जार रखने के लिए बोले थे, और उसमें राइस और वाटर डालने के लिए बोला था। किसने ये एक्सपेरिमेंट किया, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं किया ना? तो मैं नहीं सर। आपको आज से ही किए और आपके बच्चों को दिखाइए। देखिए आपका बच्चा, जब आप कुछ नया चीज करने, क्रिएटिव चीज करने जाते हो ना, आपका बच्चा भी इंटरेस्ट लेता है और कुछ नई चीजें और भी ट्राई करेगा, क्योंकि ये रिजल्ट 100% आएगा। ये तो मैं आपको जी सर। बताइए, ये अच्छा तो रिजल्ट आएगा ही। बोलिए मनोज जी। सर, अरे 3 जार लाना है, नहीं नहीं, मैं बता 3 में दूंगा। चावल डालना है। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, जस्ट वेट सेकंड। ये जो पोस्टर है ना, जहाँ पे आप पानी पीते हो वहां पे लगाना है। जब आपका जी। बच्चा वाटर बॉटल लेके या पानी पीने जाएगा, इसमें 2-3 सेंटेंस या पूरा भी पढ़ के और पानी पिएगा, तो इट्स अ वाटर रिचार्ज मेथड हम बोल सकते हैं इसको। जी सर। सर ये उस पूरा पानी, हाँ बोलिए। पूरा पूरा घंटा ज्यादा खेती। पूरा भी पढ़ सकता है, 1-2 स्टेटमेंट भी पढ़ सकता है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट पढ़ के भी पी सकता है। उसको टाइम है, पूरा पढ़ सकता है। जल्दी है तो 1-2 स्टेटमेंट पढ़ के, ये रूल बनाइए उसको लिए। जो भी पानी पिएगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये क्यों जरूरी है। जस्ट फॉर 2 मिनट। ये आप सर्च भी कर सकते हो। This next series of photographs are the work of Japanese researcher Mr. Masuru Emoto from his book, The Message from Water. Mr. Emoto's work provides factual evidence the human vibrational energy. This next of the Yushi Spring. नहीं, ये वो वीडियो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। एक मिनट। नहीं, To ये see how वीडियो thoughts and words affected the मैं formation आपको अभी of दिखाता हूँ। जस्ट untreated वेट फॉर 2 सेकंड। आप चौंक जाओगे, इसके फायदे क्या है। तो यहाँ पे ये नहीं, सॉफ्ट कवर एक्टिविटी यहाँ पे भी नहीं। जस्ट अ सेकंड, मिल जाएगा। तो सेशन में शायद मिल सकता है, ये वाला नहीं है। सेकंड में ये भी नहीं है शायद, इसमें रहेगा। ओके ग्रेट, जो मुझे चाहिए था वो मिला। मैं आपको ओपन करते दिखाता हूँ।
देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद को भी करना है, आपके बच्चे के सामने करना है, आपको खुद मतलब उसको भी समझ में आना चाहिए। The year is 1956. The place is a secret military laboratory for developing. ये अंग्रेजी में किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आया तो मैं इंटरप्रेट करूंगा बीच में। ये जो है ना जापानी लेबोरेटरी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, रॉकेट वगैरह तैयार करते हैं ना, रॉकेट या मिसाइल तैयार करते हैं ना, वो लेबोरेटरी है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है ना, कुछ उस एक पॉइजन क्रिएट होता है ना, जब हम किसी किसी के ऊपर बॉम्ब डालते हैं तो मर जाता है। क्यों? वो पॉइजनस गैस छोड़ देता है। तो उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। देखिए ध्यान में देखिए अभी। Producing weapons of mass destruction. Work has been underway ये सब काम कर रहे हैं here for several years on a powerful new generation of bacteriological weapon. The scientists are discussing what properties this weapon should have at one of their यहाँ पे पानी है, देख ध्यान में रखिए क्या है। protracted secret meetings. वो उस मीटिंग पे क्या कर रहा है, डिस्कस करके, वो जो बीच बीच में पानी भी पी रहे हैं। Suddenly, the session breaks off. All of the participants are taken to the hospital with symptoms of severe food poisoning. क्या हो गया? उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। क्यों? उस वक्त वो पॉइजनिंग की बातें कर रहे थे, वो भी उस वाटर जार के सामने, उस वाटर के सामने, उस ग्लास के सामने। वो क्या किया, उस वाटर ने, वो वाटर मतलब वो पानी पॉइजन में क्रिएट हो गया, पॉइजन में बदला हो गया। ये सच स्टोरी है। और वो जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में चले गए। An investigation into what happened quickly hits a dead end. The scientists had consumed nothing except water from the carafes on their table. The water was tested. No harmful additives were found. Its chemical composition was H2O. And that's what the report said. Poisoning caused by ordinary water. विष पैदा किया उस वाटर ने। मतलब आप उस पानी के सामने अगर कुछ गलत बोले तो वो जो है ना, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज कर देता है उस वाटर का। राइट? अब मैं आपसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल बता देता हूँ। पुराने जमाने में जब हमारे दादा दादी क्या करते थे, पानी स्टोर करके रखते थे और उसके ऊपर थोड़ा सा फूल रख के उसका पूजा करते थे। क्यों करते थे? पूजा करते थे ना, पानी को क्या बोलते हैं उसके, पहले नमस्कार करके फिर पीते थे। उसके पीछे की वजह यही है। आज जब पानी के देखते हो, जब पानी पीते हो ना, तो ये सारे सेंटेंस बोल के भी पी सकते हो। ये आपके लिए भी काम का है। अच्छे अच्छे सेंटेंस जो आपको चाहिए, अगर पैसा कमाना है, अगर आप अच्छी तरह से लाइफ जीना चाहते हो, किसी रोगों से मुक्तता पाने, तो ये सारी पॉजिटिव सेंस से उस पानी को बोलिए और वो पानी पीजिए। वो इतना वाटर चार्जिंग इफेक्ट आप में पैदा करेगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। राइट? आगे क्या होता है देखिए। 20 years later, a fantastic hypothesis was put on has memory. Morimoto conducted another 20 साल के बाद एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने को देखा, क्योंकि ये वाटर कैसे पॉइजन हो गया उसको अचंभा हो गया। उसने क्या किया, 3 छोटे छोटे ग्लास लिए, वो भी कांच के दिखने चाहिए ना, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। उसमें क्या डाला उन्होंने, पहले कांच में राइस डाला, दूसरे कांच में सेम राइस डाला, तीसरे में भी सेम राइस डाला, और तीनों में सेम लेवल का पानी उसने डाला। ठीक है? their groundbreaking experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month he said thank you to one beaker. एक ग्लास को देखने उसको प्यार से कहा थैंक यू, पहले ग्लास को। You're an idiot to the second. दूसरे ग्लास को देख के उसने कहा यू आर इडियट, तुम मूर्ख हो। ठीक है? And the third one he completely ignored. तीसरे को उसने देखा ही नहीं, इग्नोर किया। हम किसी दुश्मन को देख के उसको पास जाते नहीं ना, इग्नोर कर देते, उसको देखते भी नहीं है। वैसे उसने अच्छे एहसास के साथ ये तीनों चीजें की है। After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. जिस ग्लास को उसने थैंक यू बोला था उसको फ्रेगनेंस हो रहा था। ठीक है? वो राइस अच्छी तरह से फूल रहा था। नंबर 2, जिस
आपको उसने आई हेट यू जो नकारात्मक शब्द बोले थे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब आप बच्चा आपके सामने खड़ा होता है उसको निगेटिव मत बोलिए, उसके दिमाग में ये ऐसा कचरा पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा सब पानी के जैसा, लेकिन आप उसके दिमाग में निगेटिव मतलब अच्छा तरह से बर्ताव नहीं कर पाए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। Rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto feels that this experiment provides an important lesson, especially with regard to take care of as the and that was ignored after one he and then इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। अगर आप डेली किसी दिन भूल भी गए, देखिए मेरी बात अच्छी तरह से ध्यान सुनिए, डेली उसको थैंक यू बोलना, इसको मैं आपसे नफरत करता हूँ, तुम कौन हो, दूसरे को बोलना और तीसरे को इग्नोर करना। अगर आप किसी दिन आपका छूट भी गया तो आपको सिंपल क्या करना है, एक स्टिकर लेना है, उस पर लिख लेना है थैंक यू या मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब बच्चों को जैसे करते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चा, वैसे वो स्टिक करके उस ग्लास के ऊपर स्टिक कीजिए, चिपका दीजिए। ठीक है, पहले क्लास पे थैंक यू, दूसरे के बाद मैं आपको मूर्ख समझता हूँ, तुम मूर्ख हो, ऐसे लिखो। तीसरों को मैं आपको देखता ही नहीं, मैं आपको इग्नोर करता हूँ, ऐसे लिख के छोड़ दो। 7 दिन के बाद देखो, 3 या 4 दिन के बाद देखो, आपको भी ये चेंज आएगा। सेम वाटर सेम राइस, लेकिन आप जब बोलते हो ना पानी, वो चेंज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं जहां पे आप पानी पीते हो, वो स्टिकर जो मैंने बताया था वहां वहां पे लगाइए, और आपके बच्चे को कह के पानी पीने के लिए बोलिए। एग्री? सब लोग मानते हो? जी सर। यस सर। ठीक है, तो पानी को अच्छे से ध्यान तरह से एंजॉय करके 2-3 अच्छे स्टेटमेंट करके ही पीना, बहुत अच्छा फर्क गिरेगा। every day for a month how we true. आगे बता देता हूँ। ये सारी चीजें होते हैं पानी के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो पानी का जो है एक्सपेरिमेंट आप आपके बच्चे के सामने कीजिए, और आपके बच्चे को ये समझाइए, जब आप किसी को अच्छा बोलते हो तो कैसा देखिए वो वाटर कैसे रिप्लाई दे रहा है, जब आप किसी को बुरा बोलते हो देखिए वो बीच वाला ग्लास कितना गंदा हो गया है, जब आप किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, बहुत गुस्सा करते हो, देखिए उस पानी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके दोस्त के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता रहेगा। इससे आपका बच्चा इनडायरेक्टली सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, 200% गारंटी, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने देखा है कि ये सच है। एग्री? तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना सिखाइए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो देखेगा वो सीखेगा, आप जो बोलेगे वो नहीं करेगा, वो जो देखेगा करेगा वही सीखेगा वो।